Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. फिर अब वो चंडीगढ़ पहुंचा, इसके बाद JNK हो गया, हमारा JNK हो गया, हिमाचल हो गया। फिर ये एक महीने की जो 15,000 से ज़्यादा की जो लॉन्गेस्ट बाइक राइड है तो उसको कवर करता हुआ ये वापस जो है वो गाँव पहुँचेंगे। तो हम बहुत लोगों का भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें पूरे देश में जहाँ से हम गए हैं लोगों का बहुत हमें प्यार मिला है। अब मैं रजत खान जी से भी गुजारिश करूँगा कि वो मीडिया के सामने अपनी बात रखें। लाइफ को आपको मोहित है कि हमें इंजीनियर क्या चाहिए, इंजीनियर जिंदा है। तो ये मतलब कंसेप्ट है कि ज्ञान कमीशन का जो आज के समय का ज्ञान का डेटा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस चैंपियन से हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ज्ञान मतलब बहुत जरूरी है। ज्ञान और कोई भी दिक्कत आते तो हमारे लाइन पर कॉल करो कि प्रोफेशन और हमारे उस पर कॉल करने के बाद अपने को एक हेल्प मिलेगी जीने की राह मिलेगी। एक बात आती है कि बयान के कमीशन है नहीं हिंदुस्तान में हम चाहते हैं बयान कमीशन ऑल ओवर इंडिया का 15,000 से ज़्यादा होने वाली है और ये टाइम हम बयान कमीशन को लेके चले हुए। मैं हमसे धन्यवाद करूँगा। मैं इसमें आपको एक चीज़ और भी जोड़ना चाहूँगा कि जैसे हम 2005 से पुरुषों के ऊपर उनके राइट्स के ऊपर जो है हम काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हमारी एक ऑल इंडिया हेल्पलाइन फॉर मेन है 0882498 इसमें लगभग हमारे को 5,000 से ज़्यादा ऑल इंडिया में कॉल आती हैं। और हम जो एक पूरा हमारा इंटायर नेशन में इस बाइक राइड के थ्रू मैसेज है वो है डिमांड ऑफ मेंस कमीशन इन इंडिया। शौक नहीं मजबूरी है, पुरुष आयोग जरूरी है। तो मैं संदीप जी से कहूँगा कि वो भी आपके बीच में 2 शब्द रखें। देखिए ये हमारे जो मोटरसाइकिल राइड है सभी वहीं 2024 से दिल्ली NCR से स्टार्ट होगा ऑल ओवर इंडिया चल रहेगा। उसका मेन मोटिव है कि पुरुषों को उनके हक के लिए महसूस करना। आज के दिन ये जो पुरुषों के अंदर सुसाइड रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये सुसाइड रेट है या फिर उसके ऊपर जो डोमेस्टिक और सिविल तरीके जो भी अत्याचार हो रहे हैं किसी कैंसर की बीमारी से भी ज़्यादा है। हम जब अप्रोच इंडिया घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं लोगों से, उनको अवेयर कर रहे हैं, तो लोग अपने अपने दुख हमें बताते हैं। वो बताते हैं कि उनकी बात सुनने वाला कोई भी नहीं है। कई आदमी तो रो पड़ते हैं कि वो जब खासकर किसी झूठे केस में अगर वो फंस जाते हैं तो उनकी बात सुनने वाला ना जुडिशरी में कोई है, ना कोई राजनेताओं की मुद्दा अपने भाषण में उठाता है, ना देश में। हमारे देश के आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 के अंदर भी समान नागरिकता की बात कही गई है। पर आज हर एक आदमी को पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक पुरुष को हर जगह भेदभाव का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसके लिए कोई भी लॉ नहीं बना, कोई आयोग उसके सपोर्ट में नहीं है। और मैं थैंक्स इनको कहना चाहता हूँ सेव इंडिया फैमिली को और मेन वेलफेयर ट्रस्ट को कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और मेंस के बारे में सोचा है। थैंक यू। संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी गर्मी में 47 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद भी आप एक महीने की ऐसी जो एक बहुत ज़रूरी जो हमारे देश में पुरुष आयोग की जो गठन की मांग है उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पूरे देश में जहाँ से आपने गुजरे हैं, जहाँ से आप गुजरे हैं और जहाँ आपको जन समर्थन जो है वो मिला है, इसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब मैं मैन वेलफेयर ट्रस्ट से व्यास जी का भी धन्यवाद करूँगा और कहूँगा कि वो भी जो है 2 शब्द आपके साथ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं तो जितने भी आपके हमारे लॉ मेकर्स हैं जो सुन रहे होंगे, मैं उनसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर पुरुषों ने क्या बिगाड़ा है कि हर जगह पे उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। अगर आप देश में देखेंगे 49 कानून एक तरफा केवल महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए 1 रुपए नहीं, एक कानून नहीं। महिलाओं के लिए लाखों करोड़ों का बजट होता है, वहीं दूसरी तरफ पुरुषों के लिए 1 रुपए नहीं। हमारा देश के पुरुष भी नागरिक है और उनके लिए इतना
बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सोचें कि किसी के साथ भी कुछ बुरा होता है तो कोई उसके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है, कोई लॉज नहीं है और वो सुसाइड कर लेता है। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा सुसाइड जो हो रहे हैं बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज और इन चीजों को लेके वो भारतवर्ष में हो रहे हैं, जो कि महिलाओं से 3 गुना ज्यादा है। उसके बाद में भी अगर सरकार जागती नहीं है, उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए कोई पुरुष आयोग नहीं बनाती, तो ये बहुत दुखद है। और मैं तो इस चीज के अंदर एक और ऐड करना चाहूंगा, ये कोई मुश्किल काम नहीं था। मोदी गवर्नमेंट के पास में जो पुराने कानून थे उनको बदलने का बहुत अच्छा मौका था। जैसे कि 498 है, अपने झूठे रेप के 354 के मुकदमे हैं, इन लोगों की जो जितनी भी खामियां थी उनको देखते हुए बदलाव करे जा सकते थे, मगर जांच पूछ कर इन लोगों ने महिलाओं वोट बैंकों को लुभाने के लिए पुरुषों के साथ एक बार दोबारा अन्याय किया। 49 कानूनों को बढ़ा के 52 कर दिए। मतलब हर साल 10% से ज्यादा जो है सुसाइड रेट बढ़ते जा रहे हैं पुरुषों के, मगर उसके बावजूद इस तरीके से नजरअंदाज करना बहुत गलत है। और मैं तो सरकार से यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग नहीं चाहे और इसी तरीके से जो झूठे मुकदमे हैं और जो मेन सुसाइड है उसके ऊपर रोक नहीं लगी, तो आने वाला वक्त यही होगा कि जैसे जो महिलाओं के लिए बात करने वाली सरकार थी, उनकी आज इतनी सारी सीट क्यों हो गई है, आने वाले टाइम के अंदर भी उनको ये नुकसान झेलना पड़ेगा। मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि पुरुष भी इंसान है, उसको भी दर्द होता है, तो उसके बारे में सोचना चाहिए। और जो पुरुष आयोग है वो एक ह्यूमन राइट्स है और ये होना बहुत जरूरी है, ये उनका अधिकार है, आज नहीं तो कल ये बन के रहेगा। धन्यवाद। बस मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त करने से पहले हम सब मिलके एक नारा लगाना चाहेंगे आपके बीच। We want Men's Commission. We want Men's Commission. We want Men's Commission. We want Men's Commission. We want Men's Commission.